और माहौल बिगाड़ने के लिए शहर शहर नफरती एक्टिव है। कहीं हनुमान चालीसा सुनकर भड़क रहे हैं तो कहीं जय श्री राम की गूंज सुनकर मारपीट पर उतारू हैं। एक या दो नहीं बल्कि 3 राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सनातन पर हमला है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, इन कट्टरपंथियों का इलाज योगी स्टाइल में होगा, तभी वो कायदे में रहेंगे। मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो। हंगामा मचा है, बवाल हो रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, मरने मारने की नौबत आ गई है। लेकिन ये सब किस लिए? वाराणसी के मदनपुरा में मौजूद एक मंदिर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ होने से मियां भाई तिल मिला उठे। सीसीटीवी में दिख रहे इन मियां भाई का नाम अब्दुल है, जो अपने बेटे के साथ मंदिर पर हनुमान चालीसा बजाने का विरोध करने पहुंचे हैं। इन्हें हनुमान चालीसा से इतनी परेशानी है कि मंदिर के पुजारी का कॉलर पकड़ लिया, पुजारी के स्कूटर को धक्का दे डाला, उंगली दिखाकर पुजारी को जान से मारने की धमकी दे डाली। मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो। बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे सब। यहाँ पर सब महिमा जुड़ गया था। इन लोग 8-10 लोग थे। योगी जी से कहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए, ये सब बातों पर, कि इन लोग का मन बढ़ा जा रहा है। इधर पुजारी ने सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की तो उधर योगी फोर्स एक्शन मोड में आ गई। हिंदूवादी संगठन के लोग भी सड़क पर उतर आए। तो समुदाय के बीच उपजा यह विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंचा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसने हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ने से रोक दिया था। अब इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, जिसको लेकर पुलिस ने भी पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई है। और अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि ये जंगमबाड़ी का इलाका है और उसी मठ के ठीक सामने सड़क किनारे हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। योगी कहते हैं कि राम ही विपरीत परिस्थितियों से मुकाबले की शक्ति देते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है। यही सनातन धर्म की ताकत है। जिन धमकीबाजों ने हनुमान चालीसा बजाने पर धमकी दी, योगी फोर्स ने उस अब्दुल और उसके बेटे को सलाखों में पहुंचा दिया। 7 बजे इनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो बजाया जा रहा था स्पीकर पे। उसी में जो इनके पड़ोसी हैं उनके द्वारा आपत्ति की गई इस पाठ को बजाने को लेकर के कि तेज वॉल्यूम में बज रहा है, और उसी में बहस हुई है आपस में दोनों की। उसका सीसीटीवी का अवलोकन भी किया गया है अधिकारियों के द्वारा। ये इनके पड़ोसी हैं नासिर, और जो उनका परिवार है वहाँ पे वही लोग आए थे, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो लोग बाहर आए हैं और उसके बाद उनके साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिंदूवादी संगठनों और इलाके में रहने वाले हिंदुओं में इसे लेकर बहुत गुस्सा है। उनका सवाल है कि जब लाउड स्पीकर से 3 समय की नमाज पढ़ी जाती है, तब कट्टरपंथी बटालियन किस बिल में छिप जाती है? अगर हनुमान चालीसा अगर स्पीकर पे नहीं होगी तो बनारस की किसी मस्जिद में अजान स्पीकर पे नहीं होगी। अगर अजान स्पीकर पे होगी तो स्पीकर मस्जिद से उतार के फेंक दिया जाएगा, चाहे उसके दुष्परिणाम जो भी हो। और उनको चेतावनी देना भी जरूरी है कि अगर आगे से दुस्साहस करोगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुगल और अफगानिस्तान नहीं है। और अगर कल फिर अगर कोई स्पीकर पे आवाज आई तो फिर अजान बनाम हनुमान चालीसा चलेगी और पूरे बनारस में चलेगी। सनातन से नफरत की कील केवल यूपी में ही नहीं, देश भर के अलग अलग राज्यों में फूट फूट कर निकल रही है। पंजाब के जालंधर में जय श्री राम बोलने पर कट्टरपंथी जान लेने पर उतारू हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिवलिंग को अशुद्ध करने की साजिश कट्टरपंथी फौज ने रची। तो इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस नेता असद खान ने भारत माता का अपमान कर डाला। जालंधर में जय श्री राम का नारा लगाकर मानो हिंदुओं ने कोई पाप कर दिया हो। कट्टरपंथी टोली तो कुछ इसी तरह सड़क पर आकर 2-2 हाथ करने को तैयार दिखी। आप राम का नाम लेने वालों से बहसबाजी कर रहे नफरतियों को गिन लीजिए, इन्हें श्री राम से परेशानी है।
जय श्री राम का नारा लाया तो नफरतियों की स्टोरी में कितनी नफरत है इसे आप ऐसे समझिए। इन कट्टरपंथियों में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी उम्र के लोग शामिल हैं। सभी राम के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। राम के नारे सुन अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नहीं तो और क्या है। असद ने भारत माता के खिलाफ अपशब्द बोला था, लेकिन अब नंगे पांव कान पकड़कर चलने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिव मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई। 30% होते ये तो आपको रहने नहीं देंगे, आपके घर में ये प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन हम लोगों को एक रहना होगा। शहर शहर सनातन के अपमान की कोशिश, कहीं कोई सीरियल साजिश तो नहीं। समय रहते योगी स्टाइल में नफरतियों का इलाज भी जरूरी है, वरना बात हद से आगे निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।